So hello everyone and welcome back to my video and this is in book of Wings of Fire by PJ अब्दुल कलाम। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है एंड आई लव दिस बुक एंड अभी मैं इनके इस बुक को पढ़ रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ एंड ये बुक बहुत अच्छी है। बेसिकली ये बुक उनके स्टोरीज़ पे डिपेंड है, यानी कि आई मीन टू से कि इनकी सारी स्टोरीज उस बुक में है कि हाउ ही स्टार्टेड एंड हाउ ही बिकम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है एंड बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है एंड इनकी स्टोरी से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि आपके पास रिसोर्सेज चाहे कितने भी कम क्यों ना हो या फिर आपके पास या आपका बैकग्राउंड अच्छा क्यों ना हो, बट स्टिल यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। तो सबसे पहले मैंने पूरी बुक तो नहीं पढ़ी है, मैंने काफ़ी टाइम पहले ये बुक ली थी। मुझे लगता है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने ये बुक लिया था एंड अभी मैं पढ़ रही हूँ बुक को। आई नो डैट कि 2 से 3 साल के बाद पढ़ रही हूँ, लेकिन द बुक इज़ सो अमेजिंग क्योंकि मुझे उस टाइम पे इस बुक्स की वर्ड्स समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब इस बुक की हर एक वर्ड्स मुझे समझ में आती है, तो मुझे पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। एंड ये बुक की जो पेजेस है यू कैन सी थोड़ा सा येलोइश हो गया है, लेकिन ये येलोइश पेज और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज इन येलोइश पेज को मुझे देख के ऐसा लगता है जैसे मैं हिस्ट्री की कोई बुक को पढ़ रही हूँ एंड मुझे हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ना बहुत पसंद है। तो एंड सो दैट तभी मैं बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट किए एंड ये यू कैन सी द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम एंड ऑटोबायोग्राफी। सबसे पहले आई गेट टर्न ओवर, आई लव दिस पोएम। ये पोएम माई मदर मेरा फेवरेट पोएम है एंड मैंने इस बुक को इसीलिए लिया था क्योंकि मैंने ये पोएम पढ़ा था। मुझे याद है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तभी हमारे इंग्लिश लिटरेचर की बुक में ये पोएम था, माई मदर। एंड इस पोएम को जब मैंने पढ़ा, जब मैंने इसकी एक एक वर्ड पढ़ी, एक एक वर्ड समझा, द लाइन इज़ सो ब्यूटीफुल। इसका एक एक वर्ड, इस पोम का एक एक वर्ड इतना ब्यूटीफुल है, आई कांट से इट। मुझे बहुत पसंद आया और इसीलिए फिर जब मैंने उस टेक्स्ट बुक को पढ़ा तो फिर मेरे इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर की बुक में लिखा हुआ था कि ये जो माई मदर पोएम है ये हमने विंग्स ऑफ फायर बुक से लिया है। तो फिर मैंने सोचा कि जब इस बुक की पोम इतनी अच्छी है तो पूरा बुक कितना अच्छा होगा, तो इसीलिए मैंने फिर विंग्स ऑफ फायर को ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उस टाइम पे मुझे ये 180 का पड़ा था एंड काफ़ी अच्छी बुक है। 180 तो पूरे वर्थ इट है इस बुक के लिए। एंड सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं तो ये मैंने नहीं पढ़ा, इंट्रोडक्शन भी मैंने नहीं पढ़ा। मैंने स्टार्ट किए ओरिएंटेशन से, द वर्ड ओरिएंटेशन। तो यहाँ से चैप्टर 1 स्टार्ट होता है हमारा ओरिएंटेशन, और इस ओरिएंटेशन को मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक चैप्टर में ओरिएंटेशन, ये एक चैप्टर नहीं है, आप ये समझो ये एक टॉपिक है जिसमें कुछ कुछ चैप्टर्स कवर होते हैं। तो ये ओरिएंटेशन चैप्टर में ओरिएंटेशन टॉपिक में 4 चैप्टर्स है और मैंने चारों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो शुरुआत में इनके फर्स्ट चैप्टर में इनकी चाइल्डहुड जर्नी के बारे में पता चलता है, कैसे इनको पढ़ाई में इंटरेस्ट आया एंड इनका चाइल्डहुड कैसे बीता, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड आफ्टर डैट लेसन 2 आता है कि इन्होंने कैसे स्कूल्स किया, कहाँ से स्कूल किया इन्होंने, एंड देन फिर ये फर्दर एजुकेशन के लिए कहाँ कहाँ गए, देन इनका सिलेक्शन कहाँ कहाँ पे वन, ऑल दिस थिंग्स आर कवर इन चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारा चैप्टर 2 था। ये चैप्टर 3 है जहाँ पे इनको थोड़ा नॉर्थ में जाना होता है काम करने के लिए। ये साउथ इंडिया रामेश्वरम से थे, बट इनको काम करने के लिए अब नॉर्थ में जाना होता है एंड इनके लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था ये चीज़। देन बात करते हैं हम चैप्टर 4 की। एक टॉपिक में इसमें 3 चैप्टर्स थे। अब आता है क्रिएटेशन। तो अभी मैंने क्रिएटेशन स्टार्ट किया, क्रिएटेशन के ज़्यादा नहीं पढ़ा है मैंने चैप्टर 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नासा चले गए थे पढ़ने के लिए, नासा चले गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि नासा चले गए थे, इनको अब्रॉड जाना पड़ा था ट्रेनिंग के लिए। सो विच इज़ इनके लिए 6 मंथ का ट्रेनिंग था। तो अभी तक मैंने बस यहीं तक पढ़ा है एंड उसके आगे फर्दर मैंने नहीं पढ़ा है। और अभी ये छोटा सा चैप्टर है, कवर हो जाएगा, देन मैं मूव करूँगी चैप्टर 5 में। एंड सबसे इंटरेस्टिंग इस बुक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं दिखाऊँगी वो है पिक्चर्स। यू कैन सी वंस। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस बुक में पिक्चर्स नहीं है, बट नहीं, इस बुक में पिक्चर्स है एंड इतनी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स है कि यू जस्ट लव इट टू सी दिस। ओके, ये उनके टीचर की फ़ोटो है जो उनको पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूल्स में। एंड फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्टली हम देखते हैं ये इनके घर की फ़ोटो है जहाँ पे ये रामेश्वरम में रहते थे, एंड ये इनकी स्कूल की फ़ोटो है जहाँ पे उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लिया है। एंड ये भी फ़ोटो है किसी टीचर्स की, ओके ब्रदर की फ़ोटो है, इनकी ब्रदर की फ़ोटो है। एंड ये मॉस्क्यू की फ़ोटो है जो उनके घर के काफ़ी सामने थी। एंड
ये इनकी स्कूल्स की फ़ोटो है जिसके लिए इनको बाहर जाना पड़ा था। ये रामेश्वरम में नहीं था ये स्कूल, इस स्कूल का नाम था सचवाट हाई स्कूल। तो इनके लिए ये इनके स्कूल है जिनके लिए इनको बाहर जाना पड़ा था, एंड सो ऑन। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स है इस बुक में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है अकॉर्डिंग। एंड ये रहे APJ अब्दुल कलाम। ये रहा, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि मैं फ़ोटो के सेंस में बोल रही थी कि ये रहा अच्छा फ़ोटो। एंड ये रहे APJ अब्दुल कलाम एंड इनके सारे यू नो व्हाट मेट्स जो रॉकेट बना रहे थे साथ में मिलके। एंड ये भी रहे APJ अब्दुल कलाम जो रॉकेट बना रहे हैं, ये इनके प्रोफेसर है। एंड ये है इनका रॉकेट जो लॉन्च हुआ था, फर्स्ट रॉकेट आई थिंक दैट, हाँ, सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द पृथ्वी, फर्स्ट रॉकेट है जिन्होंने लॉन्च किया था। एंड सो ऑन, ऐसे करके इन्होंने काफ़ी सैटेलाइट्स बनाए, काफ़ी रॉकेट्स बनाए। एंड दिस वन इनकी सैटेलाइट लॉन्च थी, सॉरी दूसरी रॉकेट लॉन्च थी, एंड ऑल दिस थिंग। सो ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक दैट कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी बुक है एंड काफ़ी इंस्पायरिंग बुक है। थैंक यू।